हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने एक यहाँ सर्कुलर नंबर 464 लगा रखा है पीसीडीए का। ये ऑनररी न्याय सुधारों से संबंधित है, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले दो तीन बातें हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि आदमी एक बहुत ही तर्कसंगत और विवेकशील प्राणी है। जब भी हम बातें करें तो ऐसा है कि वो बातें करें जो अच्छी लगें। जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है, वो आरोपी के हाथ में नहीं। अभी किसी पेंशनर की डेथ हुई थी। अब मुझे पता नहीं कि किस व्यक्ति ने कहाँ और किसको भेजा, लेकिन यूट्यूब पर ओआरओपी से लिंक करके उसकी डेथ को जोड़ा गया और बता गया कि ओआरओपी के इंतज़ार में उनकी डेथ हो गई। तो क्या ओआरओपी मिल जाती तो उनकी 10 साल की क्या एज बढ़ जाती? ऐसा कोई नहीं है। ये बहुत ही लो स्टैंडर्ड बातें हैं। हमारी जीवन मरण मृत्यु से ओआरओपी का कोई लेना देना नहीं है। तर्कसंगत बातें ही अच्छी लगा करती हैं। एक और अभी न्यूज आ रही है, हो सकता है वो सही हो, ऐसा कोई लेटर तो मिला नहीं है। हाँ, अभी 14 जो दिसंबर को मीटिंग हुई थी और उसमें डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने कहा था इस वर्ष में काफ़ी खामियां हैं, इनको ठीक किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उस समय तक 19,85,000 पेंशनर जा चुके थे। तो अभी पता चला है कि इन्होंने ये काम रोक दिया है 2-3 महीने के लिए और उन खामियों को दूर करेंगे और जब ये फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डेमोग्राफिक वैलिडेशन नहीं हो पा रहा था। खास करके जो आधार कार्ड के नाम में और जो पीपीओ के नाम में मैच नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि आधार कार्ड का जो नंबर है, आपका जो पीपीओ का नंबर है, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, वो यूनिक है आदमी के, उनसे भी उसको किया जा सकता है। अब देखो क्या होता है। ऐसी खबरें हमने तो उस पर देखी हैं, पर हो सकता है लेटर वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसी के बेस पर कहा जा रहा है, तो हो सकता है ये काम रोक दिया हो। तो यदि किसी का अभी डेमोग्राफिक वैलिडेशन नहीं हो रहा तो ज़्यादा चिंता नहीं करें, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जब मामला ठीक होगा तो अपने आप आ जाएगा। अब मैं एक लेटर है मेरे सामने, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशन, द्रौपदी घाट, इलाहाबाद, 12/7/2011 को 464 नंबर का सर्कुलर निकाला हुआ है और ये लेटर भेजा हुआ है सारा का सारा ओआईसी रिकॉर्ड्स PAORs के वहाँ पर भेजा हुआ है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमने भी देखा था, एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था कि जो ऑनरेरी न्यायस्थान हैं अपना DO पार्ट 2 हवलदार ACP पार्ट 1 से कराएं, जिससे उनकी पेंशन कम नहीं हो। रीज़न ये था कि जैसे ही हवलदार ACP 1 24 साल की सर्विस में ऑनररी न्यायस्थान बनता था तो उसको जो गुड सर्विस पे और क्लासिफिकेशन पे मिलती थी वो बंद हो जाती थी और उनकी पेंशन कम हो जाती थी। क्यों? आजकल MACP की वजह से या आज कोई प्रमोशन में चला हुआ है या MACP मिली है, लगभग उनकी जो पे है बराबर चलती है। तो हो सकता है वो कम हो गई होगी और 2006 के बाद ये परिस्थिति और ज़्यादा आएगी, क्योंकि 2006 के बाद MACP है तो एक व्यक्ति जो 2006 में भर्ती होगा तो लगभग वो पैरेलल ही चलेंगे। प्रमोशन होगा वो उसके भी पैरेलल चलेगा और MACP से ही भी वो पैरेलल चलेगा। तो इसमें कंडीशन हो सकती है, प्री 2006 में तो नहीं हो सकती, ये बाद में हो सकती है। तो उस पे को बराबर करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने एक लेटर लिखा था PCDA को और PCDA ने उसका क्या जवाब दिया मैं आपको बताना चाहता हूं और फिर बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ये था सब्जेक्ट सबमिशन ऑफ सर्विस पेंशन क्लेम फॉर हवलदार ग्रांटेड ऑनररी न्यायस्थान। जिन हवलदारों को ऑनररी न्यायस्थान मिला है ये उनके संबंध में है। और दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 424 डेटेड 30/11/2009 का भी संदर्भ लिया जाए। कहते हैं वो, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इंडिविजुअल हु हैज़ बीन ग्रांटेड हवलदार ACP 1
इज फाइनेंशियली मोर बेनिफिशियल देन द सेम पर्सन अवार्डेड ऑनरेरी नायब सूबेदार। समझे? जो हवलदार ACP-1 है वो फाइनेंशियली ज़्यादा बेनिफिट में है, केवल मैंने बता दिया क्लासिफिकेशन पे और गुड सर्विस पे की वजह से जो ऑनरेरी नायब बनते ही नहीं मिलता है। तो उनको एक लेटर लिखा गया रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने कि भाई उसको ज़्यादा पेंशन मिलती है, इसको कम पेंशन मिलती है। देयरफॉर वेरियस रिकॉर्ड ऑफिसर्स अप्रोच दिस ऑफिस फॉर issuing of corrigendum PPO for the rank of honorary नायब टू हवलदार ACP-1। इसलिए रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने ये रिक्वेस्ट किया PCDA से कि जिनको हम ऑनरेरी नायब बना रहे हैं उनका जो PPO है हवलदार ACP-1 से कर दिया जाए, जिससे कि उनकी जो पेंशन कम हो रही है वो पेंशन नहीं हो सके। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रादर देन, और रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने ये नहीं कहा कि उनकी पेंशन कम हो रही है क्योंकि वो जूनियर है ACP हवलदार बन और नायब सीनियर है तो उसकी पेंशन कम नहीं होगी। इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया कि यानी उनको डिमोट करके और हवलदार ACP-1 बना दो, और बना करके क्योंकि इनके पास सॉफ्टवेयर में इसी प्रकार की सहूलियत थी और उसको हवलदार ACP-1 में जब फीड करेंगे तो उनका जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं कि जिस व्यक्ति को तुम हवलदार नायब दे के बैठे हो ऑनरेरी नायब, उसको डिमोशन करके तुम मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट देना चाहते हो। तो PCDA ने बड़ा ही ज़बरदस्त उनको उत्तर दिया और क्या क्या कहा उन्होंने और क्या क्या उन्होंने किया, सुनो आप। हाउएवर उनका ऑनरेरी नायब इज ए रैंक, ऑनरेरी नायब एक रैंक है। भारत सरकार के आर्मी के बनाए हुए जो रैंक हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। उसमें सिपाही है, नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है, सूबेदार है, सूबेदार मेजर है और इक्विवेलेंट रैंक आपकी नेवी और एयरफोर्स में हैं। ये बनाई हुई हैं भारत सरकार ने। और इसके अलावा भारत सरकार ने ऑनरेरी रैंक भी बनाए रखे हैं। ऑनरेरी नायक भी है, ऑनरेरी हवलदार भी है, ऑनरेरी नायब भी है, ऑनरेरी सूबेदार भी है, ऑनरेरी सूबेदार मेजर भी है। ये भी रिकॉग्नाइज्ड हैं। इनके अलावा कोई भी रैंक नहीं है। एक रैंक और मैंने देखी है MACP नायब सूबेदार, जो हवलदार ACP-1 है उसके लिए लिखा जा रहा है। अब ये रिकॉर्ड ऑफिस से गलती हुई है या POR से गलती हुई है, कहाँ से हुई है मुझे पता नहीं, लेकिन हवलदार ACP-1 MACP नायब सूबेदार नहीं है। MACP से कोई भी नायब सूबेदार नहीं बनता है। नायब सूबेदार बनेगा केवल जब वैकेंसी हुई तब। अब मैं आगे चलता हूँ। ये रैंक है थ्रू विच दे विल गेट द अदर अवेलेबल बेनिफिट्स एज एप्लीकेबल टू JCOs वाइल अवेलिंग ऑफ CSD एंड ECH फैसिलिटीज। इसलिए उनको रैंक है और इनको जो फैसिलिटी JCO की मिलेंगी तब मिलेंगी जब इनके पास ऑनरेरी नायब लिखा होगा। वाइल इक्वेटिंग विद अदर सिविल काउंटर पार्ट, और इनको JCO के बराबर माना गया है तो सिविल काउंटर पार्ट्स इनके बराबर के जो रैंक के होंगे वहीं इनको इक्वेट किया जाएगा, वहाँ हवलदार ACP-1 नहीं जाएगा। Therefore, the rank should be mentioned in the corrigendum PPO as honorary नायब सूबेदार। जो corrigendum PPO है उसमें ऑनरेरी रैंक, ऑनरेरी नायब ही मेंशन किया जाएगा, उसको हवलदार ACP-1 नहीं किया जाएगा। विदाउट चेंज ऑफ एनी पेंशनरी बेनिफिट ग्रांटेड टू हिम, द रैंक ऑफ हवलदार ACP-1 को जो पेंशनरी बेनिफिट थे वो भी मिलेंगे और साथ में उसको ऑनरेरी नायब रखा जाएगा। अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है एक PPO, पहले वो व्यक्ति ऑनरेरी नायब सूबेदार था, लेकिन बाद में लास्ट रैंक हेल्ड में उसका ऑनरेरी नायब की जगह हवलदार ACP-1 किया गया। शायद उसको फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए किया गया होगा। इसको PCDA ने गलत माना है। और यदि कोई ऑनरेरी नायब सूबेदार का PPO इस प्रकार हुआ है या कॉरिजेंडम PPO ऑनरेरी नायब सूबेदार से हवलदार ACP-1 करके आ रहा है, तो ये आपका काम बनता है कि आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को लिखें, 4 से 64 सर्कुलर का सहारा लें, उनको बताइए कि मुझे बेनिफिट नुकसान नहीं होगा फाइनेंशियली भी, और मेरी रैंक ऑनरेरी नायब सूबेदार है, लास्ट रैंक हेल्ड, ये मेरी हवलदार ACP-1 नहीं है। यदि आप नहीं लिखते हो तो आपकी गलती है। यदि आपका ऐसे चेंज हुआ है तो आप उसको ठीक कराइए, क्योंकि हमारे कुछ यूट्यूबर्स पता है नहीं कुछ आकर के यूट्यूब पर उल्टी सीधी बकवास करते हैं
एक तो कह रहा था कि जो ऑनरेरी न्यायस्वार है अपना डीओ पार्ट 2 कराएं, हवलदार एसीपी बनकर जिसको फ़ायदा मिल सके। पता नहीं कहाँ से पढ़ करके आते हैं, क्या करते हैं। इसलिए ऑनरेरी न्यायस्वार एक कमीशन रैंक है, जूनियर कमीशन ऑफिसर है वो, और जो हवलदार जो है वो नॉन कमीशन ऑफिसर है। यदि आप चाहते हो कि आपको ऑनरेरी न्यायस्वार रहना है तो आपके पास साथ यदि कॉरिजेंडम पीपीओ हवलदार एसीपी बनकर आया है तो उसको ठीक कराएं। अब आप इतना ही नहीं किया पीसीडीए ने, फिर पीसीडीए ने अपने सॉफ्टवेयर में चेंज किया और चेंज करके बताया रिकॉर्ड ऑफिसर को कि आपको क्या करना है। इन व्यू ऑफ द एबव द ईडीपी सेंटर ऑफ द ऑफिस मॉडिफाइड देयर सॉफ्टवेयर को चेंज कर दिया उन्होंने। नाउ इफ द कॉलम फॉर लास्ट रैंक हेल्ड इज फिल्ड विद 5A देन द कॉरिजेंडम पीपीओ विल बी प्रिंटेड एज हवलदार एसीपी 1। उन्होंने कहा कि हमारे सॉफ्टवेयर में लास्ट रैंक हेल्ड में यदि आप कॉलम 5A को भरोगे तो हवलदार एसीपी 1 का पीपीओ निकलेगा। एंड इफ द कॉलम लास्ट रैंक हेल्ड इज फिल्ड विद 6N देन द कॉरिजेंडम पीपीओ विल बी प्रिंटेड एज ऑनरेरी न्यायस्वार। और ये 6A भरोगे तो उनका ऑनरेरी न्यायस्वार निकलेगा। यानी ये पहले सुविधा नहीं थी। जब रिकॉर्ड ऑफिसर ने लिखा और लिखने के बाद इन्होंने इसमें चेंज किया। यदि आपका किसी का भी ऐसा हो गया है जो ऑनरेरी न्यायस्वार का यदि हवलदार एसीपी बना दिया गया है तो वो गलत है, क्योंकि हवलदार जो ऑनरेरी न्यायस्वार है वो एक रैंक है, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। वो जेसीओज के बराबर है, वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर है, वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर नहीं है। समझे प्रिंटर? Therefore, you are requested to float corrigendum data sheet filling the column last rank held according last rank held में आप ऑनरेरी नायब सूबेदार ही रहोगे। यदि लास्ट रैंक हेल्ड में आपके कॉरिजेंडम पीपीओ में हवलदार एसीपी 1 किया हुआ है तो आप उसको ठीक कराइए, क्योंकि आपकी जो सिविल काउंटर पार्ट्स हैं या आपकी जो सुविधाएं हैं जेसीओज के बराबर वो बस इसी से मिलेंगी, आपको हवलदार एसीपी 1 से नहीं मिलेंगी। हाँ, हवलदार एसीपी 1 की आपकी उनकी पेंशन बराबर हो सकती है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन आपकी पेंशन कम नहीं होगी। इससे ये भी साबित होता है कि इससे किसी हालत में, और 2006 के बाद ये कंडीशन और ज़्यादा उग्र होगी। तो मैं आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि कुछ लोगों का जो ऑनरेरी न्यायस्वार थे उनको लास्ट रैंक हेल्ड में हवलदार एसीपी 1 बना दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है और जो नियम विरुद्ध है। अब इसका तो आपको ही कदम उठाना पड़ेगा और आप कदम उठाइए, अपने को ठीक कराइए। थैंक यू, धन्यवाद।